So we started new exercise 5.2. First question of this exercise is y equal to sin x square plus 5. So when we differentiate this function with respect to x, so we write d over dx y equal to d over dx sin x square plus 5. तो हमें राइट कर लेना है, क्या राइट करना है, दोनों साइड में हमें डी ओवर डी एक्स लगा देना है और दोनों साइड में डी ओवर डी एक्स लगाने के बाद बाई का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। और साइन का सबसे पहले किसका, देखो ये जो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है, जिसमें जैसे कि साइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, साइन एक्स होती है। अब इसमें एक्स की जगह पे मैं एक्स ना रख के एक्स की जगह पे क्या रख दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब एक ही फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है, इट मीन लाइक जो फॉग होता है और जो गॉफ होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, उन्हीं को हम कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइन एक्स होती है, बट इसमें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लगा दिया तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो जो भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं तो इनका डिफरेंशियल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस। उसके बाद एक्स के प्लेस पर जो भी कुछ राइट किया गया उसे एज इट इज राइट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर हमें यहाँ पे राइट करना है डी ओवर डी एक्स, किसका डिफरेंशियल करना है, फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल करना है, वो इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए इन टू फंक्शंस के बिटवीन किसका साइन है, प्लस का साइन है। जब भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो डिफरेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसका डिफरेंशियल जब अलग अलग होगा तो सबसे पहले किसका डिफरेंशियल होगा, एक्स स्क्वायर का, और फिर किसका होगा, जीरो का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा है यहाँ पे बचा क्या, 2x। तो 2x को मैं आगे राइट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो 2x है यहाँ पे इसे मैंने इधर राइट कर दिया है यहाँ पे। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी स्टार्टेड अ न्यू क्वेश्चन of this is the answer of this question. So we started a second question of this exercise. The second question of this exercise is y equal to cos sin x. ठीक है, so we let this function is y, so then we write differential with respect to x. तो क्या करना है हमें, d ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स। ठीक है, फिर बाई का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन, और फिर इसके प्लेस पे, किसके प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे, ये जो है किसके प्लेस पे है, एक्स के प्लेस पे। तो इसे एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देना है हमें। ठीक है, फिर इनटू लगाना है और फिर क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, किसका करना है, साइन एक्स का। ये कौन सा साइन एक्स है, ये वाला, ये साइन एक्स है। ठीक है, सो इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू, अब यहाँ पे करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल, कॉस एक्स। तो इक्वल टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस cos x into sin x. So pause the video to note it down, all students. So we started the next question of this exercise, question number 3. All students note this question. So question number 3 of this exercise, the question is y equal to sin ax plus b, sin ax plus b. So इसका डिफरेंशियल करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू d ओवर डी एक्स साइन ax प्लस b। तो जब डिफरेंशियल करेंगे हम इसका इक्वल टू, सबसे पहले किसका होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। फिर इनटू लगाना है और इनटू लगा के फिर हमें किसका डिफरेंशियल करना है, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो अब हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा अलग से इनटू लगा के, इसे हम बोलते हैं चेन रूल, ए एक्स प्लस बी। ठीक है,
अब ए एक्स प्लस बी का जब हम डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे, इसे मैं अलग से बता देता हूँ आप लोगों को। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे, सो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसमें देखो बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो डिफरेंशियल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स बी, सो इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका करेंगे तो ये देखिए ये जो ए है वो कहाँ हो जाएगा, बाहर। जब भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के इनटू में कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डिफरेंशियल किसका होगा, एक्स का, और एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 प्लस ये देखिए कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट अगर अकेला है, ठीक है, तो सिंगल कांस्टेंट है, उसके इनटू में कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस 0 कितना आया, ए। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ए कॉस ए एक्स प्लस बी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑल स्टूडेंट नोट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A cos ax plus b. So next question of this exercise, the next question of this exercise is, the question is question number 4. So question number 4 of this exercise is sec 10 root x. So we let y equal to sec 10 root x. तो इसका डिफरेंशियल करना है हमें, और सबसे पहले हमें राइट करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स सेक 10 रूट एक्स। तो सेक 10 रूट एक्स का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, इक्वल टू, सबसे पहले क्या है यहाँ पे सेक, तो सेक का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। बट यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे है 10 रूट एक्स। तो हम भी यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या राइट करने हैं, 10 रूट एक्स इंटू, यहाँ भी क्या राइट करना है हमें, 10 रूट एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स। इसका डिफरेंशियल करना है अब 10 रूट एक्स का, ठीक है। सो इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स इंटू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, इसका तो डिफरेंशियल हो चुका है 10 रूट एक्स इंटू, फिर किसका डिफरेंशियल होगा, 10 का, और 10 का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर किसका डिफरेंशियल होगा, रूट एक्स का। तो इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। सो इक्वल टू कितना है, इसे हम राइट कर लेते हैं, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन होल अपॉन, ये जो 1/2 रूट एक्स है इसे मैं राइट कर देता हूँ होल अपॉन 2 रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। सो स्टार्टेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ भी डाउट्स हों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए चैनल को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5. So the question number 5 of this exercise is y equal to sin ax plus b, sin ax plus b upon कितना, cos cx plus d। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो अपॉन में दे रखा है, और जब भी फंक्शन अपॉन में दिया हो तो यहाँ पे हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, फार्मूला हमें अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी वाला। तो ये फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी, डी यू माइनस यू डी वी, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ कैपिटल डी का मतलब है डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल को हम d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे जब आप लोग हायर क्लासेस में पहुंचेंगे लाइक BSc फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहाँ आप देखेंगे लेबनीज़ थ्योरम वगैरह स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वल टू अप्लाई दिस फार्मूला, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इधर क्या करना है, d/dx बाई यहाँ राइट करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल, तो d/dx कितना साइन ax प्लस बी अपॉन कितना कॉस cx प्लस डी। ठीक है, तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, u/v में क्या हो रहा है, v स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे v के प्लेस पे क्या है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, u की, और ये किसकी वैल्यू है, v की। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होने वाला है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस cx प्लस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस cx प्लस डी का स्क्वायर। फिर v एज इट इज़, ठीक है, यानी कि कॉस cx प्लस डी एज इट इज़। डिफरेंशियल फिर किसका करना है हमें, d/dx, नॉमिनेटर का, नॉमिनेटर क्या है यहाँ पे, साइन ax प्लस बी है, फिर माइनस लगाना है, और फिर डिफरेंशियल किसका करना है, हमें माइनस लगा। फिर हमें अभी देखो मैंने कॉस cx प्लस डी एज इट इज़ डिफरेंशियल साइन का किया, अब साइन को एज इट इज़ राइट कर देंगे, साइन ax प्लस बी, और डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, साइन ax प्लस बी, डिफरेंशियल किसका करना है हमें, कॉस cx प्लस डी का। ठीक है, तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, कॉस cx प्लस डी, तो एज इट इज़ है, इसका डिफरेंशियल नहीं हो रहा है, डिफरेंशियल इसका होगा, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ax प्लस बी इनटू, फिर ax प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे, ये मैं अलग से बता देता हूँ आप लोगों को, डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस d/dx बी। देखो बीच में जब प्लस का साइन है तो डिफरेंशियल कहाँ होगा, अलग अलग होगा, और डिफरेंशियल अगर अलग अलग होगा तो, और डिफरेंशियल अगर अलग अलग होता है तो यहाँ पे जो x के बाहर है, जो a है वो x के इनटू में है, तो a कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डिफरेंशियल किसका होगा, x का होगा, और प्लस b का डिफरेंशियल होगा, तो इक्वल टू a इंटू एक्स का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और b का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0, तो कितना आ गया, ये a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, इंटू ax प्लस बी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी, और इंटू कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, इसे cx प्लस डी को एज इट इज़ राइट करेंगे, और फिर इंटू लगा के किसका डिफरेंशियल करेंगे, cx प्लस डी का। तो जैसे मैंने ax प्लस बी का किया है, कितना आया था a, इसी तरीके से जब cx प्लस डी का करोगे तो कितना आएगा, c आएगा, तो इंटू में क्या राइट कर देना है, c होल अपॉन कितना आने वाला है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, सो इक्वल टू कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस डी। इसे मैं अलग अलग कर रहा हूँ, देखिए मैं इसके अपॉन में अलग कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे, इसके अपॉन में मैं अलग कर रहा हूँ इसे, ये देखिए अभी होल अपॉन में है, तो अब मैं इसे अलग अलग करने जा रहा हूँ, और इसके अपॉन में अलग कर दूँगा। तो ठीक है, तो करते हैं इसे, तो जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, इंटू में कितना है a, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर इसे इसके अलग करना है, तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, इंटू में कितना c, और होल अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। सो ऑल स्टूडेंट नोट इट, यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी, और नोट करने के बाद अब मैं इसे ऊपर राइट कर रहा हूँ, इधर कर देता हूँ मैं। सो देखिए
जब अलग अलग किया मैंने तो देखिए यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी है, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसके अपॉन में एक सी एक्स cos सी एक्स प्लस डी और एक को मैं अलग कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे बनना है ये जो a है इसे मैं आगे राइट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी, cos ए एक्स प्लस बी और अपॉन में कितना है cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी है इक्वल टू, ठीक है। फिर प्लस ये जो c है इसे मैं आगे कर लेता हूँ इस c को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ इनटू में कितना है साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो इसे मैं तोड़ रहा हूँ अलग अलग, क्या कर रहा हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, इसे मैंने अलग अलग कर दिया। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो इसे मैंने राइट कर सकता हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो जो कॉस होता है 1 अपॉन कॉस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल होता है सेक एक्स के, तो यहाँ पे मैं इसे राइट कर सकता हूँ। अब ये देखिए ये जो कॉस है वो अपॉन में है कि नहीं, तो अगर ये कॉस अपॉन में है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ये जो अपॉन वाला कॉस है ये किस में चेंज हो जाएगा सेक में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। फिर प्लस सी ये साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, ये देखिए साइन क्या हो गया डिफरेंशियल इसका, यहाँ मैंने क्या किया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए मैंने किया क्या है यहाँ पे जो मैंने ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपॉन कॉस देखिए क्या बनने वाला है साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। अब देखिए ये रह गया अपॉन में, अभी क्या रह गया कॉस सी एक्स प्लस डी, तो अपॉन में है अगर कॉस तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं सेक, तो इनटू में क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। So this is the answer of this question. So all students note this question, pause the video to note it down. So we started a new question of this exercise, question number 6. So question number 6 of this exercise, the question is, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो करेंगे इसे सॉल्व। क्या राइट करना है सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज इट इज कॉस एक्स क्यूब इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टू फंक्शंस किस में हैं, यहाँ पे टू फंक्शंस देखिए इनटू में है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। टू फंक्शन इनटू में है या नहीं, और टू फंक्शंस जब इनटू में होते हैं तो हम इनटू वाला फार्मूला लगाते हैं। इनटू वाला फार्मूला क्या होता है डिफरेंशियल ऑफ u इंटू बी, इसे अप्लाई करेंगे u डिफरेंशियल ऑफ b प्लस v डिफरेंशियल ऑफ u, ठीक है। तो इसे अप्लाई करने के लिए सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉस एक्स क्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल किसका होगा डिफरेंशियल होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, ठीक है। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ जैसे का तैसे ही राइट कर देना सेकंड फंक्शन को, और फिर डिफरेंशियल किसका करना है हमें डिफरेंशियल करना किसका कॉस एक्स क्यू का, कॉस एक्स क्यू का। तो इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशियल होगा पावर का,
तो जब पावर यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, और 2 आगे आएगा तो साइन की जो पावर है एक जब यहाँ पे कम करोगे तो पावर 1 रह जाएगी, 1 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5। फिर इनटू लगाना है, किसका डिफरेंशियल करना है, साइन का, और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5। फिर इनटू लगाना है, किसका डिफरेंशियल करना है, एक्स की पावर 5 का, और एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4। जो 5 है वो आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो एक कम हो जाएगी यहाँ पे। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज़, इसका करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना, एक्स क्यू इनटू, फिर किसका करना है, एक्स क्यू का, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू, तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10 एक्स की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4, ये इनटू में ही है, तो एक्स की पावर 4 को मैंने पहले राइट कर दिया। फिर क्या राइट करना है, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की पावर 5, ये वाला राइट कर दिया मैंने यहाँ पे, इनटू, फिर क्या राइट करना है हमें, कॉस एक्स की पावर 5, कॉस एक्स की पावर 5, कॉस एक्स की पावर 5, फिर इनटू लगाना है कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू, ये वाला सबसे लास्ट में राइट करना है, कॉस एक्स क्यू प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर साइन एक्स की पावर, साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू इनटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर शीट में आंसर यही दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑल स्टूडेंट नोट दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये 2 फार्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, सो पॉज द वीडियो। 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज द क्वेश्चन इज बाई 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 डिफरेंशियल ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू 2 इंटू रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, फिर किसका डिफरेंशियल करना है, कॉट का, और कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर किसका डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ये जो 2x है उसे मैं आगे कर देता हूँ, माइनस साइन को आगे कर दो, माइनस 2x इंटू, इसे तोड़ देते हैं कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो रूट साइन एक्स है ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर होल अपॉन कितना, रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर। सो अब यहाँ पे ये देखिए, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो अगर मैं इस रूट को हटा दूँ तो इसकी पावर मैं कर सकता हूँ 1/2। तो अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर और नीचे पावर कितनी है अपॉन में इसकी, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो अपॉन में अगर कोई बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 2 में से कितना माइनस होगा, 1/2 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1/2 माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस 2x अपॉन कितना, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, तो 2 में से कितना माइनस होने जा रहा है, 1/2, और 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 बचने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन की पावर कितनी बचेगी, 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब अगर किसी की पावर 3/2 है, जैसे एक्स की पावर 3/2 है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स इंटू रूट एक्स। देखिए कैसे, एक्स की पावर क्या है 1 और रूट एक्स की पावर क्या है 1/2, और सेम बेस होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 3/2।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि x की पावर 3/2 को हम राइट कर सकते हैं x रूट x, तो हम इसे राइट कर सकते हैं माइनस का 2x रूट कॉस एक्स स्क्वायर इनटू कितना, इसे राइट कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर इनटू रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वल टू, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं इसका आंसर सीट से। सो इसका आंसर दे रखा है -2√2x। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2√2x। तो इसका आंसर मैच करने के लिए माइनस का 2x अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए ये रूट फंक्शन है और ये भी रूट फंक्शन है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं रूट कितना साइन एक्स स्क्वायर इनटू कितना कॉस एक्स स्क्वायर इनटू मैं कितना साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो ये मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो देखिए ये भी रूट फंक्शन है और ये भी रूट फंक्शन है, तो रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैंने इसे एक साथ रूट में कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसके साथ में यहाँ पे 2 और हो तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंटू एक्स अपॉन रूट में 2 का मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे रूट 2 का, तो रूट 2 का अगर नीचे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। इनटू में कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, इनटू में कितना कॉस एक्स स्क्वायर, इनटू में कितना साइन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया -2√2x अपॉन रूट कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2x स्क्वायर इनटू में कितना साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज गिवन इन द एक्सरसाइज गिवन इन द आंसर शीट ऑफ NCERT, -2√2x अपॉन √2 साइन 2x स्क्वायर into sin x square. So all students note it. So the question number 8 of this exercise is cos root x, so be led by, and फिर हमें राइट करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx बाई इक्वल टू कितना d/dx cos रूट x, so इक्वल टू ये हो जाएगा dy/dx cos का डिफरेंशियल माइनस साइन रूट एक्स, फिर किसका होगा रूट एक्स का, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सो इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी स्टार्टेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 5.2 prove that f(x) equal to mod of x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। यह हमें प्रूव करना है। सबसे पहले at x equal to 1, तो इस फंक्शन को हमें तोड़ना है, तो f(x) equal to, तो mod ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू x इज लेस देन 1 के लिए mod ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए mod ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का x माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, सो और x इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट से कराने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड। यूज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो सबसे पहले हमें किसी भी फंक्शन को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तभी हमें पता लग पाएगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि L(f)(x), लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं L(f)(x) इक्वल टू, कैसे फाइंड करना है, डैश का मतलब समझते हैं, डैश का मतलब होता है d/dx। अब किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा छूट रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे राइट करना है चेक दी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ राइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम LHD निकालेंगे
और LHD में किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। तो x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो LHD में पुट की जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड यानी कि L एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, डैश का मतलब fx की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, यहाँ पे fx की वैल्यू ली जाएगी x इज लेस देन 1 वाली, और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 1, और इसका क्या करना होगा, हमें डिफरेंशियल करना होगा। चलो मैं करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ, माइनस साइन बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से राइट करना है हमें, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड डेरिवेटिव में पुट की जाएगी, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है, तो d/dx x माइनस 1, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का x के रेस्पेक्ट में 0, क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 1 आया। तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 f(x) इज़ नॉट differentiable, hence proved. So all students pause the video to note it down. So the last question of this exercise, question number 10, the question is f(x) equal to greatest integer of x. यार ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 3। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसकी चेक करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सो कंटिन्यूटी चेक, सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है। तो इक्वल टू, तो f(x) की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो लिमिट है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी h में, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। तो ये जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इससे पहले क्या आएगा, 1 से पहले 0 आएगा। तो अब 1 माइनस h है, यानी कि 1 में से h माइनस हो रहा है, और 1 में से h अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब 1 माइनस h हमें कहाँ मिलेगा, 1 से पीछे मिलने वाला है। कहाँ पे मिलेगा 1 माइनस h, नंबर लाइन पे पोजीशन यहीं पे तो होगी, 1 से पीछे ही तो होगी, क्योंकि 1 में से h माइनस हो रहा है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच का कोई भी इंटीजर है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसके पास वाला और उससे स्मॉल इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 1 में छोटा इंटीजर कौन सा है, 0 है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। ये जो 1 माइनस h है वो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और 0 और 1 के बीच के जितने भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उन सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। लिमिट चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, h में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस h आ जाएगा, तो इक्वल टू। अब देखिए इसे फिर समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h कहाँ पे होगा, पहले इसकी पोजीशन देखते हैं नंबर लाइन पे। तो ये 1 है
और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो 1 प्लस एच कहाँ पे होगा, 1 के बाद ही तो होगा। 1 प्लस एच 1 में अगर हम कुछ प्लस कर देते हैं तो वो नंबर 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच की पोजीशन ये हो जाएगी 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच के जितने भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू हैं उन सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। ये कांस्टेंट है, लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1 आई। तो यहाँ पे हमें राइट करना है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर f(x) इज़ नॉट continuous at x equal to 1 because f(x) is not continuous at x equal to 1। और अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन थ्योरम इन NCERT। सो देयरफॉर f(x) is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये बात समझ पाए मैंने ये स्टेटमेंट कैसे राइट कर दिया, ये स्टेटमेंट, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर f(x) कंटिन्यूस नहीं है और अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे राइट किया f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, इट मीन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें प्रूव करना होगा x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर तो सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है, किस पॉइंट पर प्रूव करना है, x इक्वल टू 2 पर। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ x इक्वल टू 2। सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस एच हो जाएगा। अब इसे फिर समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू 2 माइनस, यानी कि 2 में से कुछ माइनस हो रहा है 2 और इससे पहले क्या होगा 1, और 2 माइनस एच कहाँ होगा 2 से बिफोर होगा, 2 से पहले होगा। तो 2 माइनस एच की पोजीशन ये हो गई 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच के जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू हैं उन सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू h अप्रोचेस टू 0 to 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में भी हम यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं, 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस एच, इसे समझ लीजिए 2 और इसके बाद क्या होगा 3। 2 में कुछ प्लस हो रहा है, 2 में अगर कुछ भी प्लस कर दोगे तो वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब 2 प्लस एच यहाँ पे आने वाला है 2 और 3 के बीच में। और 2 और 3 के बीच के जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू है वो क्या होने वाली है 2 होने वाली है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इसका मतलब ये लिमिट क्या आ गई 2 आ गई। सो द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट इज 2। तो आंसर क्या, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, therefore f(x) is not continuous at x equal to 2। if f(x) is not continuous at x equal to 2, अगर f(x) x equal to 2 पर continuous नहीं है तो f(x) is not differentiable at x equal to 2, तो f(x) इस पर differentiable भी नहीं होगा। so today we complete the exercise 5.2। ठीक है, तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक